जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनेद बामजदोस। आज की हमारी खबर है दिल्ली गुड़गांव के सेक्टर 47 से, जहां पर नमाज के बदले लोगों ने किया है कीर्तन भजन। जहां पर लोग एक तरफ नमाज पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ लोगों ने वहां पर आकर प्रदर्शन करते हुए कीर्तन भजन शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मामला कुछ इस तरह है कि गुड़गांव सेक्टर 47 के करीब एक खुली ज़मीन है, जो कि गवर्नमेंट ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन के अंडर आती है। वहां पर कुछ लोग काफ़ी अरसे से जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना रोजगार गुजारते हैं। जुमा के टाइम जब वो नमाज पढ़ने के लिए उन्हें मस्जिद तक जाने के लिए काफी दूर पड़ता है, तो वो लोग एक खुली जमीन पर नमाज अदा कर रहे हैं। खुली जमीन पर वो लोग नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और ये बात प्रशासन तक पहुंची, तो प्रशासन ने इसकी कार्रवाई की और कहा कि 15 मिनट के लिए हफ्ते में एक बार कोई बात नहीं है, वो लोग वहां नमाज अदा कर सकते हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाजत दी गई है। काफी अरसे से यह मामला चल रहा था, मगर कुछ दिनों से वहां के लोकल हिंदूवादी संगठनों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मामले को फिर से उछाला, फिर से लोगों के सामने लेकर आए, लोगों के जहनों को इस तरह से जहर आलूदा कर दिया कि वो लोगों को इनसे नफरत होने लगी है कि यहां पर नमाज पढ़ने से उन्हें तकलीफ हो रही है। किस बात की तकलीफ हो रही है? ना तो वहां कोई नमाज आजान दी जाती है, ना तो वहां पे कोई चीज होता है, कोई ज्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जुमा की नमाज के टाइम 15 मिनट से 20 मिनट के लिए कुछ 40-50 लोग जमा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। मगर वहां के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोगों को लेकर वहां पर पहुंच गए और वहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोगों को रोकने लगे और उन्हें धमकी भी दे डाली, जिसके चलते वहां पर पुलिस के एक आला ओहदेदार पहुंच गए। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने उन्हें कहा कि अगर तुम लोग यहां पर इन्हें रोकने के लिए आओगे तो तुम्हारे और इनके बीच में मैं खड़ा हूं, यहां पर ये लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सलाम है हमारा उन पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने ये कहा और उन्होंने बीच में आकर इसे रोका, क्योंकि इन्होंने उस सोच को वहां पर रोक दिया जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों का जहन बदल रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने इसकी इजाजत दे रखी है कि वो लोग वहां नमाज अदा कर सकते हैं। यही बात कही है पुलिस के उस आला ओहदेदार ने और कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम जाकर प्रशासन से इसकी रिक्वेस्ट करो, इसकी कंप्लेंट करो। अगर प्रशासन कहेगा तो मैं यहां पर इनकी नमाज अदा करने से रोक दूंगा, क्योंकि वो लोग प्रशासन के पास तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि यहां पर कोई वैलिड क्वेश्चन ही नहीं आता है, कोई जरूरतमंद सवाल ही नहीं उठता है, किसी को इस बात से तकलीफ ही नहीं है। मगर ये लोग उस मुद्दे को इसीलिए से उठा रहे हैं ताकि ये लोग अपनी राजनीति चमका सके। आज वो लोगों ने हद कर दी कि वहां पर जब नमाज अदा हो रही थी, उन लोगों ने वहां के लोकल हिंदूवादी संगठनों ने कुछ 40-50 महिलाओं को जमा किया, वो लोगों को लेकर वहां पहुंच गए और भजन कीर्तन करने लगे और इस बात को बढ़ाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा जमा हो चुके थे। प्रशासन ने यह सोचा कि ज्यादा लोग जमा होंगे तो मामला बिगड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने मुसलमान लोगों से इस बात की गुजारिश की कि वो लोग नमाज कुछ जरा आगे जाकर अदा कर ले। मुसलमानों ने इस बात को मान लिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ नमाज अदा करनी है, बाकी कोई उनका मामला नहीं है इससे। वो लोग कुछ और बात नहीं चाहते और वहां से कुछ 50 मीटर दूर उन्हें नमाज करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जगह तो दे दी गई है। मगर यहां पर मामला यह उठता है कि कब तक आखिर इस तरह से धर्म की राजनीति पर लोगों को बांटा जाएगा? लोग कब जागेंगे? लोग कब जागरूक होंगे? कब समझेंगे इनकी राजनीति को? अब इनकी राजनीति के लिए अपने भाईचारे को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक वो मुल्क है जहां पर तमाम मजहब के लोग खुशी से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहां पर रहते हैं। हमारा मुल्क जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ भाईचारगी के लिए, मगर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दे रहे हैं। जहां पर कई मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, कहीं हिंदुओं के खिलाफ, तो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अकल के पर्दों को खोलिए और सोचिए। कुछ काम करने से पहले आपकी नजर में कोई ऐसी बात आए तो उसके ऊपर गौर फिक्र कीजिए कि यह बात सही है या गलत, उसके बाद आप फैसला कीजिए। हमारी इस खबर को लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोगों में जागरूकता फैले। आगे आने वाली तमाम न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लोग का सेक्टर वासियों का विरोध है कि यहाँ पर नमाज ना पढ़ी जाए। कारण कई हैं, कुछ चोरियां बढ़ गई सेक्टर में, कुछ थोड़ा से डिस्टर्ब। कितनी मस्जिद है गुड़गांव में आपको पता है? ये यहाँ 2 किलोमीटर इधर चले जाओ मस्जिद है, 2 किलोमीटर उधर राजीव चौक पे वहाँ मस्जिद है। कौन कह रहा है मस्जिद नहीं है? तो होने के नाते हम शांति प्रिय कौम से संबंध